कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं छात्रों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। आज हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ रहे हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं। तो छात्रों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ रहे हैं छात्रों? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ती है, या हाइड्रोजन का त्याग होता है, अर्थात हाइड्रोजन उसमें से निकल जाती है या हट जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण है, सल्फर तथा ऑक्सीजन के संयोग से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर तथा ऑक्सीजन के योग से संयोग हो गया, नीचे लिख रहा है S का मतलब सल्फर हो गया जमा O2 हो गया, तो ये SO2 बन गया और ये SO2 गैस बन गई सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां छात्रों देखो S के साथ O जुड़ गया, O जुड़ गया इसके साथ लग गया O, तो ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया सल्फर से, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण लिखा है, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन Mg जमा O2, 2Mg दो अणु लिए हैं उसके Mg के, और जमा O2 बराबर 2MgO बन गया, दो अणु बने MgO के, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां भी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ रही है उसके साथ, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तीसरी है नीचे NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया जमा O2, 5 अणु लिए हैं, 5 अणु लिए हैं O2 के, 2 अणु NH3 के लिए हैं अमोनिया के, और 5 अणु O2 के लिए हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें 4NO बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, NO जमा 6H2O बन गया, जल बन गया। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी भी है और हाइड्रोजन का त्याग भी हुआ है, दोनों चीज हो रही है इसमें। NH3 अमोनिया से हाइड्रोजन का त्याग हो गया, N से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी वो इसमें से निकल गई बाहर, और ऑक्सीजन N के साथ जुड़ गई, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं छात्रों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे है अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं छात्र पहले वाले का उल्टा कर दीजिएगा। इसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन का त्याग होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होगा या ऑक्सीजन का त्याग होगा, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। यह ऑक्सीकरण का उल्टा हो गया छात्रों। इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, पहले वाले में ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था। पहला उदाहरण है H2 जमा Cl2, हाइड्रोजन जमा क्लोरीन मिलकर HCl बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। एक अणु HCl का लिया, एक अणु Cl का लिया, मतलब क्लोरीन का Cl2 हो गए हैं, तो ये 2HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु बन गए। तो हाइड्रोजन और Cl जुड़ गए आपस में, हाइड्रोजन का योग हो गया इस अभिक्रिया में, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया लिखी हुई है छात्रों, CuO कॉपर ऑक्साइड जमा H2, कॉपर ऑक्साइड जमा H2। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हमने अभिक्रिया कराई, गर्म कर दिया इसको, तो Cu जमा H2O बन गया, अर्थात यहां से O हट गया। देखो CuO है ना, तो कॉपर ऑक्साइड का O इसमें से निकल गया, अर्थात O का त्याग हो गया, ऑक्सीजन का त्याग हो गया, तो ये Cu बन गया।
तो CuO से Cu का होना अपचयन अभिक्रिया। नीचे हमने तीर के द्वारा लिख भी रखा है, एक लाइन खींच के तीर लगा रखे हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO से Cu बना है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, तो ये वाला भाग जो है ये अपचयन हुआ, और दूसरा वाला भाग कहेंगे तो ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि उसके साथ O जुड़ गई, H2 के साथ O जुड़ गया, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, दूसरा वाला भाग ऑक्सीकरण हो जाएगा इस अभिक्रिया का। ऐसी तीसरा उदाहरण लिखा है ZnO जिंक ऑक्साइड जमा C, कार्बन, C का मतलब कार्बन है, तो Zn हो गया और CO बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो Zn से छात्रों O हट गया, O निकल गया, और Zn से O निकलने के बाद केवल Zn बन गया। जिंक ऑक्साइड से O हट गया, O का त्याग हो गया यहां से, तो Zn बन गया। तो यह अभिक्रिया अपचयन है। ZnO से जिंक ऑक्साइड से Zn बनना जो है ये वाला अभिक्रिया हुई, ये अपचयन हो गई, और C के साथ O जुड़ गया, तो ये ऑक्सीकरण हो गया ऊपर। तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण भी हो गया और अपचयन भी हो गई। इन अभिक्रियाओं में नीचे जो लिखी हुई हैं, इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो ZnO जमा C, कार्बन से अभिक्रिया कराई जिंक ऑक्साइड की, तो Zn अलग हो गया, CO बन गया। तो ZnO जिंक ऑक्साइड में से O निकल गया, O का त्याग हो गया, तो Z बन गया, और C के साथ O जुड़ गया वो, तो O का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और O का निकलना, त्याग होना O का, अपचयन कहलाता है। तो ZnO से Zn बना, तो ये तो अपचयन हो गया, और C के साथ जो O जुड़ रहा है वो ऑक्सीकरण हो गया। छात्र तीर के द्वारा ऊपर लिख रखा है हमने, ये वाला भाग ऑक्सीकरण हो रहा है, और ZnO से Zn का बनना ये अपचयन हो रहा है, और C से CO का बनना ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार छात्रों ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया हो गई। एक बार फिर बता रहा हूं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, और इनको हम उपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया वो होती है जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है।